Okay, good morning student of class 9. Today we will study economics. Okay, economics chapter number 1, the story of a village Palampur. Okay, economics chapter number 1, the story of village Palampur. The story of village Palampur. Okay. Today we will study the story of village पालमपुर. पालमपुर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. हो गया. तो ये पहला दो चीज हम लोगों को देखना पड़ेगा. यहाँ पे जो स्टोरी मतलब पालमपुर जो है ये एक इमेजिनरी स्टोरी है. क्या स्टोरी है? इमेजिनरी विलेज है. हो गया. और ये स्टोरी भी इमेजिनरी है. इमेजिनरी मतलब ये एक काल्पनिक गांव है. जैसे हम लोग मान लो एक अच्छा जगह में रह रहे हैं तो उस जगह के बारे में हम लोगों को जैसे सोचते हैं वैसे ही उस जगह का नक्शा हमारे ऊपर आता है. तो यहाँ पे जो तुम्हारा राइटर है उन्होंने एक काल्पनिक गांव का निर्माण किया है जिस गांव का नाम है पालमपुर. और ये एक इमेजिनरी गांव है. समझ में है? इमेजिनरी मतलब काल्पनिक. ये एक काल्पनिक गांव है. तो ये गांव में क्या क्या चीज होता है, कैसा होता है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे. ये एक छोटा सा गांव है. पालमपुर एक छोटा सा गांव है. हो गया. ये स्मॉल विलेज है. हो गया. तो ये स्मॉल विलेज में क्या हुआ है, जैसे कि जानते हो कि हमारे भारत में आधा से भी ज़्यादा लोग या मोस्ट लोग जो होते हैं 90% बोलोगे तो भी होगा, ये लोग एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं. हमारा जो एग्रीकल्चरल विलेज है ये क्या है? एग्रीकल्चरल विलेज. हो गया. ये एक एग्रीकल्चरल विलेज है. और यहाँ का जो मेन करप्शन है वो है राइस भी होगा और दूसरा वाला है तुम्हारा जागरी. GAGGERY मतलब गुड़. उड़िया में भी हम लोग इसको गुड़ बोलते हैं. जागरी मतलब क्या होता है? गुड़ होता है. गन्ना से जो हम लोग निकालते हैं. हो गया. गुड़ का मतलब क्या है कि शुगर केन जो होता है. शुगर केन मतलब आखू बोलते हो उड़िया में. हो गया. तो ये गन्ना का जो रस होता है उसको निकाल के गुड़ बनाया जाता है. हो गया. उसको निकालते हैं. उसके बाद एक लंबा प्रोसीजर होता है. उस प्रोसीजर के अंदर उसको रखा जाता है. वो जो रस होता है उसको फिर गर्म करके उसको पूरा लास्ट तक वो एक बड़ा सा बर्तन में उसको डालते रहेंगे जब तक वो पूरा सूख न जाए. उसके बाद सूखने के बाद तुम्हारा ये गुड़ प्रोसीजर होता है. तो पालमपुर में ज़्यादातर तुम्हारा गुड़ प्रोडक्शन होता था. हो गया. तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला देखेंगे कि पालमपुर का लोकेशन क्या है. पालमपुर का लोकेशन क्या है. हो गया. तो ये जो पालमपुर है, ये जो पालमपुर है ये तो एक स्मॉल विलेज है. जैसे तुम लोग अभी मैं बोला हूँ हाँ कि नहीं, ये एक स्मॉल विलेज है. तो इससे 3 किलोमीटर दूर, इससे 3 किलोमीटर दूर और एक बड़ा सा, इससे बड़ा सा एक गांव था जिसका नाम था रायगंज. हो गया. एक बड़ा सा गांव है जिसका नाम है रायगंज. हो गया. ये एक बिग विलेज है. बिग विलेज मतलब एक बड़ा सा गांव. किससे बड़ा सा गांव? पालमपुर से ये बड़ा सा गांव है. और ये 3 किलोमीटर दूर है. किससे 3 किलोमीटर दूर है? तुम्हारा रायगंज और पालमपुर के बीच में 3 किलोमीटर डिस्टेंस है. 3 किलोमीटर लंबा है. हो गया. ये जो रोड है ये मेटल रोड है.
और यहाँ पे जो रायगंज से जो पालमपुर से रायगंज जाता है उनका कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है, कौन कौन सा चीज में वो कम्युनिकेशन करते हैं, वो कम्युनिकेशन का माध्यम ये है। कम्युनिकेशन मतलब जानते हो, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज कम्युनिकेशन। एक प्लेस से दूसरे प्लेस जब हम लोग जाते हैं तो उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, बुलॉक कार्ट का। बुलॉक कार्ट। सेकेंड नंबर टूंगा, TOONGA, हो गया टोंगा। बुलॉक कार्ट, टोंगास, TONGHA, सॉरी TONGHA, टोंगा, हो गया TONGHA, टोंगा। उसके बाद 3 नंबर है बुलॉक कार्ट भी उस टाइम में जाता था। बुलॉक कार्ट मतलब सवार गाड़ी, टोंगा मतलब जो घोड़े से टाना जाता है उसको बोला जाता है तुम्हारा टोंगा। उसके बाद बोगी, BOGEYS, हो गया। ये वुडन कार्ट होता है। वुडन क्या होगा ये, बोगी मतलब वुडन कार्ट, वुडन कार्ट, हो गया। बोगी मतलब वुडन कार्ट जो कि बोफालो इसको खींचते हैं, हो गया। तो पहला नंबर है बुलॉक कार्ट जो बैल जो खींचता है, तुम लोग देखे हो सफर गाड़ी बोलते हैं उसको। टोंगास जो हॉर्स खींचता है। दूसरा वाला बोगी जो वुडन कार्ट होता है और उसको बोफालो खींचता है। तो ये सब कम्युनिकेशन का माध्यम था। लेकिन धीरे धीरे जब एडवांस हो गए सब, तो उसके बाद क्या आया, ट्रक आया। उसके बाद ट्रक के बाद तुम्हारा आएगा ट्रक आएगा, मोटरसाइकिल, हो गया, साइकिल एटसेट्रा। और छोटे छोटे जो व्हीकल्स हैं, ये व्हीकल धीरे धीरे आने लगा। और ये जो रोड था मेटल रोड, मतलब एक अच्छा रोड, ऑल वेदर सुटेबल रोड जो था 3 किलोमीटर पालमपुर से रायगंज वेल कनेक्टेड था, एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड करते थे। और सामान भी जो होता था पालमपुर का, जो गांव तो है पालमपुर, तो वहाँ का जो भी सामान होता था वो सामान सीधा जाता था कहाँ पे, तुम्हारा रायगंज। रायगंज से फिर और एक दूर कैपिटल जगह था जिसका नाम था शाहपुर, इसके पास था शाहपुर, हो गया। इससे थोड़ा ही दूर था शाहपुर। शाहपुर जो था एक बिग टाउन था, हो गया। और यहाँ पे जो चीज यहाँ लाते थे और यहाँ से यहाँ जब आता था तो वो चीज को, ये कम्युनिकेशन में बिजनेस का माध्यम था। और ये पालमपुर वेल कनेक्टेड था रायगंज से, और रायगंज वेल कनेक्शन था तुम्हारा शाहपुर से। इस तरह तीनों कनेक्शन था। उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे कि पालमपुर में क्या क्या था, हो गया। तो पहला नंबर है, जो पालमपुर गांव था उस गांव में 2 प्राइमरी स्कूल था, हो गया। 2 प्राइमरी स्कूल, 1 हाई स्कूल। प्राइमरी स्कूल मतलब 1 से 7 तक, हो गया, क्लास 1 से 7 तक। और हाई स्कूल मतलब 8 से 10 तक। ये 2 तुम्हारे था, हो गया। 2 तो प्राइमरी स्कूल, 1 तो हाई स्कूल। और उसके बाद क्या होता था, वहां पे PHC था। क्या था, PHC। PHC जानते हो, हम लोग क्लास 7 में पढ़े हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, हो गया, प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल भी छोटा सा तुम्हारा पालमपुर गांव में था। और तीसरा वाला फैसिलिटी क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी था, जो इलेक्ट्रिसिटी की एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते थे, हो गया।
जो इलेक्ट्रिसिटी सबके घर में था और उसको वो लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चरल फील्ड में भी उसको यूज करते थे, एग्रीकल्चरल फील्ड में उसको यूज करते थे। और दूसरा वाला है हाउस में भी उसको यूज किया जाता था। और 3 नंबर स्मॉल इंडस्ट्री में भी उसको यूज किया जाता था। समझ में आया क्या क्या होता था पालमपुर में? 2 प्राइमरी, ये एजुकेशन के लिए हो गया, एजुकेशन के लिए 2 प्राइमरी स्कूल था, 1 हाई स्कूल था। और हेल्थ केयर के लिए तुम्हारा था क्या, 1 प्राइमरी हेल्थ केयर जो कि हॉस्पिटल था। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी गांव में था जो कि एग्रीकल्चर फील्ड और हाउस को दिखलाता था। और 3 नंबर एक स्मॉल इंडस्ट्री भी यहाँ पे था। हो गया। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे कि जो पालमपुर है वहाँ पे कौन कौन सा चीज प्रोडक्शन होता है। हो गया। और प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। पहला वाला हम लोग जब जाएंगे, पालमपुर में 450 तुम्हारा फैमिलीज रहता था। कितना फैमिली रहते थे? 450 फैमिली रहते थे। हो गया। और उसका 1/3 तुम्हारा SC और ST रहते थे। 450 फैमिली रहते थे और उसका 1/3 तुम्हारा SC ST होते थे। हो गया। 450 फैमिली और 1/3 SC ST कहाँ पे? पालमपुर पे। हो गया। ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रोडक्शन। हो गया। प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन जो होता है उसके लिए हम लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। प्रोडक्शन मतलब उत्पत्ति, क्या क्या चीज हम लोग बना सकते हैं, क्या चीज हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। वो होता है एक विलेज का आधार। अगर वो प्रोडक्शन ठीक से कर नहीं पाता है तो कभी भी वो विलेज आगे जा नहीं पाएगा, वो आगे रह नहीं पाएगा। क्योंकि एक विलेज को जरूरी है प्रोडक्शन करना। हो गया। तो क्या क्या चीज़ अभी वो प्रोडक्शन करेगा उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल देखेंगे। पहला नंबर तुम्हारा आ जाता है लैंड। 1 नंबर पे आएगा लैंड। सेकंड पे आएगा लेबर। लैंड, लेबर। हो गया। देखो ध्यान से, लैंड, लेबर। उसके बाद तुम्हारा आएगा फिजिकल कैपिटल। हो गया। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल। एक आएगा फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। दूसरा वाला आएगा ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। हो गया। तो पहला जाएंगे हम लोग लैंड। जैसे कि जानते हैं हम लोग लैंड रिसोर्स में भी हम लोग पढ़े थे, जो भी हमारा एक्टिविटीज सब होता है, सब एक्टिविटीज कहाँ पे होता है? लैंड में होता है। लैंड का वाटर, हो गया। उसके बाद माउंटेन एंड अदर रिसोर्सेज, ये सब रिसोर्सेज को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। हो गया। और लैंड हो गया तुम्हारा पहला प्रोडक्शन का 1 नंबर। दूसरा लेबर। कोई भी जब किसी भी काम करता है तो लेबर का जरूरत हमको होता ही है। तो लेबर जब करते हैं हम लोग तो वो लेबर में 2 ठो रहते हैं। एक है स्किल्ड लेबर जो कि पढ़े लिखे हुए होते हैं, और दूसरा होता है अनस्किल्ड लेबर। हो गया। अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर में क्या फर्क है? स्किल लेबर जो होता है वो पढ़े लिखे होता है, अनस्किल लेबर वो मजदूरी ज्यादातर करते हैं। स्किल लेबर कौन आएगा? जो क्लरिकल स्टाफ है, जो हायर अकाउंटेंट स्टाफ है, और जो प्रोडक्शन सुपरवाइजरी स्टाफ है, वो सब आएंगे स्किल लेबर में। और अनस्किल लेबर में वो लोग आएंगे जो कि वहाँ पे काम करते हैं। पियोन से लेके तुम्हारा जो लेबर है वो सब यहाँ पे आएंगे। हो गया। तो उसके बाद हम लोग जाते हैं फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल जो है ये डिवाइडेड हुआ है स्टांजा में 2 भाग हुआ है ये। एक है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा है वर्किंग कैपिटल। एक है फिक्स्ड कैपिटल, हो गया। दूसरा है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। हो गया। फिक्स्ड कैपिटल जो होता है वो पूरा फिक्स्ड रहेगा,
और वर्किंग कैपिटल जो है वो वर्किंग प्रोसीजर में रहेगा। कौन कौन सा वर्किंग कैपिटल में आएगा उसको हम लोग अभी देखेंगे। पहला देखो तुम्हारा फिक्स्ड कैपिटल कौन कौन सा होता है। इसका एग्जाम्पल है टूल्स, मशीन्स, टूल, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। हो गया, टूल, मशीन एंड बिल्डिंग। इसका एग्जाम्पल तीन ठो है, टूल, मशीन एंड बिल्डिंग। और दूसरा वाला वर्किंग कैपिटल का क्या होगा, रॉ मटेरियल एंड मनी। इसका होगा रॉ मटेरियल, सेकेंड मनी, रॉ मटेरियल एंड मनी। तो पहला वाला में हम लोग क्या देखे, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल जो है, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब जो स्थायी है, जो हर दिन रहेगा, उसको हम लोग फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब वो आता जाता रहेगा, वो बदलता रहेगा। तो पहला वाला जो टूल्स है, टूल्स मतलब मशीन्स। मान लो अभी हम लोग प्लाउइंग कर रहे हैं, हम लोग खेती कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को कोई नंगल का जरूरत होगा कि नहीं, प्लाउ मशीन। तो वो प्लाउ मशीन है, टूल्स के अंदर जाएगा। दूसरा वाला है मशीन्स। जितना भी बड़े बड़े फैक्ट्री देखोगे सब में हैवी मशीन्स लगा रहता है। तीसरा वाला है बिल्डिंग। जो मशीन्स और रॉ मटेरियल्स है उसको हम लोग रखने के लिए एक बड़ा सा बिल्डिंग चाहिए जो कि फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आता है। हो गया, बिल्डिंग नहीं होगा तो वहाँ पे काम कैसे करेंगे लोग ऑल वेदर में। हो गया, तो दूसरा वाला क्या है तुम्हारा, बिल्डिंग्स भी है। तो ये तीनों क्या करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल को का एसेट्स है। एसेट्स मतलब ये सब फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आएंगे। ये सब अगर नहीं होगा तो फिक्स्ड कैपिटल को भी काम ही नहीं करेगा। सेकंड में जब हम लोग आते हैं तो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल में तुम्हारा आएगा कौन कौन सा चीज, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी का रॉ मटेरियल। जैसे आयरन ओर हो गया, तो तुम्हारा जो आयरन हमको बनाने के लिए चाहिए तो आयरन ओर हो गया। उसके बाद एल्यूमिनियम बनाना है तो एल्यूमिनियम ओर होगा। उस तरह बहुत सारा जो छोटे छोटे केमिकल्स हैं, रिसोर्सेस हैं, उनका जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल निकालेंगे और वो तुम्हारे फैक्ट्री के अंदर डालेंगे। वो हो गया वर्किंग कैपिटल। एक जगह से दूसरे जगह तुम्हारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं रॉ, तो इसी वजह से ये हो है रॉ मटेरियल जो है वर्किंग कैपिटल में आ रहा है। हो गया, नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे तुम्हारा फिक्स्ड मनी। मनी जो है ये एकदम फिक्स्ड रहता है। ये सब जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये काम प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों को मनी या पैसा चाहिए। विदाउट पैसा तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। टूल्स खरीदना है, मशीन खरीदना है, बिल्डिंग बनाना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, तो उसके लिए हम लोगों को पैसा चाहिए कि नहीं। तो ये सब पैसा क्यों किस में आएगा, वर्किंग कैपिटल में आएगा। पैसा आता रहेगा, पैसा जाता रहेगा, पैसा आता रहेगा, पैसा जाता रहेगा। ये है इकोनॉमिक्स का फंडा। एक तरफ से आएगा, दूसरे तरफ से जाएगा। जैसे हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते थे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। यहाँ पे भी इनपुट ये सब रॉ मटेरियल होगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद आउटपुट जो निकलेगा, जो सामान निकलेगा उसको बाजार में बेचेंगे, फिर पैसा आएगा, फिर सामान खरीदेंगे, फिर करेंगे। ऐसा ये सर्किल वाइज चलता रहेगा, साइकिल वाइज ये चलता रहेगा। हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 3 नंबर। 4 नंबर है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मीन्स तुम्हारे मैन और वर्कर ग्रुप्स। हो गया, वर्कर, मैन और वर्कर। हो गया, मैन और वर्कर का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन। हो गया, तो ये जो ह्यूमन है ये मोस्ट अवेलेबल रिसोर्स है। हम लोग इससे आगे भी पढ़े हैं। विदाउट मैन ये सब कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए मैन का जरूरत है। तो मैन जो रिसोर्स है वो पैसा भी करता है, रॉ मटेरियल, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग सब तो मैन की करता है। इसीलिए ह्यूमन भी एक कैपिटल होता है, ह्यूमन भी एक पैसा होता है। तुम्हारा लाइफ एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए इसको बोला गया है ह्यूमन कैपिटल। हो गया, तो और एक बार रिव्यू कर देते हैं क्या क्या है। पहला वाला है लैंड। प्रोडक्शन के लिए 4 चीज हम लोगों को चाहिए। हो गया, प्रोडक्शन के लिए हम लोगों को 4 चीज चाहिए। पहला वाला है तुम्हारा होगा लैंड। हो गया, जहाँ पे तुम्हारा वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल सब है वो एक है। दूसरा वाला तुम्हारा है लेबर। वो स्किल लेबर होता है, ऑन स्किल लेबर होता है। दूसरा वाला तुम्हारा लेबर, स्किल लेबर, ऑन स्किल लेबर। स्किल लेबर मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं उनको स्किल लेबर कहा जाता है, जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं उनको ऑन स्किल्ड लेबर कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आएंगे 3 नंबर पे फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब है वेराइटी ऑफ इनपुट एट एवरी स्टेजेस ड्यूरिंग प्रोडक्शन।
तुम्हारे जब प्रोडक्शन हम लोग करते हैं तो बहुत सारा चीज़ों का ज़रूरत होता है, उसको बोला जाता है फिजिकल एक्टिव कैपिटल। हो गया। वो फिर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, वन इज फिक्स्ड कैपिटल, अनदर इज वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में कौन कौन सा आएगा? टूल्स मशीन्स एंड बिल्डिंग। तुम्हारा टूल्स मतलब जो टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स, ये तीनों वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये हरदम एक ही जगह में रहते हैं और इसको मूव नहीं किया जाता है। सेकंड वाला है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में दो ही चीज़ आएंगे, एक है रॉ मटेरियल और दूसरा है मनी। क्योंकि रॉ मटेरियल जिसको कच्चा माल बोलते हैं वो हरदम फैक्ट्री के लिए ज़रूरत होता है। जैसे एक तुम्हारा जागरी जो पढ़ रहे थे, गुड़ फैक्ट्री है तो उसके लिए शुगर केन चाहिए, शुगर केन जो है रॉ मटेरियल है। हो गया। और मोनी भी चाहिए, क्योंकि वो जो शुगर केन है उसको खरीद के लाओगे फैक्ट्री में तभी तो प्रोडक्शन होकर गुड़ बनेगा। तो इसीलिए ये हो गया तुम्हारा वर्किंग कैपिटल, मनी और तुम्हारा रॉ मटेरियल, ये दोनों आ जाएंगे किसमें? वर्किंग कैपिटल में। और फिक्स्ड कैपिटल में होगा टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। हो गया। फोर्थ नंबर के तुम्हारा आएगा ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्यों है? क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोडक्शन एंड मेड बाय ह्यूमन। हम लोग सब बनाते हैं और हम लोग सब यूज करते हैं। हो गया। तो ध्यान से हो गया ये सब। ये सब इजी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। हो गया। इतना ही आज के लिए। ओके बाय, सी यू।